हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दुबई और इसराइल के बीच हुए शांति समझौते के ऊपर है। आखिर क्या वजह आ गई कि आज दुबई जैसे मुस्लिम देश, नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में आता है एक मुस्लिम देश है, उसे इसराइल के साथ शांति समझौता करना पड़ा। और वो शांति समझौता उस देश के साथ जिसने आज तक जाने कितने मासूम फलस्तीनियों का खून बहाया है, जाने कितनी मासूम फलस्तीनियों के घर को तबाह किया है, और आज तक वो लोग उन पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, उन्हें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कोई रोज ऐसी नहीं होती जिस रोज फलस्तीन पे जुल्म सितम नहीं होता। और फिर दुबई जैसे मुस्लिम, हमारे दिमाग में आता है कि मुस्लिम देश, उसने इसराइल के साथ समझौता किया है, शांति समझौता या अब्राहम समझौता उसे नाम दिया गया है। उनके साथ अपने रिश्तों को सामान्य किया है, नॉर्मल किया है, अपने और उनके रिश्तों के बीच फ्लाइट्स नॉर्मल की गई हैं, एक दूसरे के देशों में दूतावास खोले जाएंगे, हर तरीके से, मतलब कि जैसे हमारे एक देश से दूसरे देश के साथ संबंध होते हैं उस तरीके से दुबई ने इसराइल के साथ वो संबंध किए हैं 13 अगस्त सन 2020 को। और आने वाले महीने सितंबर में इसके ऊपर साइन होने की भी उम्मीद है। व्हाइट हाउस के अंदर इस डील के ऊपर साइन होंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन है मुस्लिम देशों के अंदर, तुर्की के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फलस्तीन के अंदर दुबई के इस कदम को लेकर। आइए चलिए जानते हैं इसराइल के बारे में और इनके बीच हुई डील के बारे में, और इससे पहले के कुछ वाक्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इसराइल इस दुनिया के मैप पे आया, किस तरीके से इन्होंने जुल्म और सितम किए। सबसे पहले मैं शुरुआत, उससे पहले इसराइल का जन्म कैसे हुआ मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना और उनके मित्रों ने विजय प्राप्त की और जो सल्तनत उस्मानिया थी, एम्पायर उस्मान, वो ख़त्म हो गई। जो 600 साल की हुकूमत थी मुसलमानों की, हुकूमत उस्मानिया, वो ख़त्म हुई। उसके बाद तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाए 100 साल तक के लिए। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। उनके सी के ऊपर कि आप यहाँ से कर नहीं लेंगे, बहुत तरह की पाबंदी लगाएंगे उनके ऊपर, जो कि पाबंदियां सन 1900 यानी सन 1923 में लगी थी। शायद 2 साल बाद वो उन्हें 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे, वो 100 साल का वक्त, वो पीरियड पूरा हो जाएगा। ये सबसे पहले मूवमेंट वहां से शुरू हुई। इसी के बाद एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम था जियोनिज्म मूवमेंट, 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में और 19 के एंड में। वहीं से इसराइल की स्थापना के लिए मूवमेंट शुरू किया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और हिटलर, जो कि एक ईसाई था, उसने यहूदियों को चुन चुन के मारना शुरू किया, हर तरीके से उन्हें खत्म करना चाहा। उस वक्त कुछ यहूदी एक शिप के अंदर बैठ के फलस्तीन यानी अरब देशों की तरफ मूव किए। उन लोगों ने फलस्तीन की सरजमी पे अरबों से रहने के लिए जगह मांगी कि आप हमें थोड़ी सी जगह मैसर करा दीजिए जो हम लोग रह सके। उस टाइम पे इन लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ था, ना पहनने के लिए कुछ था। आप गूगल पे भी जाएंगे तो आप वो पिक देख सकते हैं जिस टाइम पर ये लोग फलस्तीन की सरजमी पर पहुंचे थे। और फलस्तीनियों ने दिल बड़ा करके, मुसलमानों ने दिल बड़ा करके इन लोगों को अपनी जमीन दी रहने के लिए, खाना दिया, कपड़े दिए पहनने के लिए, जब जिस वक्त इनके पास कुछ नहीं था और हिटलर इनके ऊपर जुल्म सितम कर रहा था। लोगों के रहने की शुरुआत हुई। फिर इसे, जो बाकी मुल्क में यहूदी रहते थे, उन्होंने धीरे धीरे पलायन करना शुरू किया फलस्तीन की सरजमी पर। धीरे धीरे करके ये लोग वहां पर बढ़ते गए। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंदर फलस्तीन को 2 भागों में विभाजित किया, एक फलस्तीन और एक इसराइल, जिसको अरब देशों ने नामंजूर कर दिया, अस्वीकार्य कर दिया कि हम ये प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हैं। उसके बाद से अरबों के और इसराइल के बीच युद्ध शुरू हुए। 1948 में युद्ध हुआ इसराइल का और अरब देशों का, जिसके अंदर जब युद्ध हुआ उसके अंदर जो वेस्ट बैंक अब इसराइल के अंडर में है, वो जॉर्डन ने उसके ऊपर कब्जा किया, गाजा के ऊपर मिस्र ने अधिकार किया, और गैलन हाइट है
आज इसराइल का इन सब पे कब्जा है। उस टाइम पे 1948 में सीरिया ने उसके ऊपर कब्जा किया। उसके कुछ दिनों के बाद फिर इसराइल के साथ फिर अरबों के युद्ध हुए। सन 1968 में 5 अरब देशों ने मिलकर इसराइल के साथ युद्ध लड़ा। इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान। उस टाइम पर 10 दिन के अंदर अंदर ये 5 मुल्क इसराइल से युद्ध हार गए। 10 दिन के अंदर अंदर ये 5 अरब मुल्क इसराइल से युद्ध हार गए। और हुआ ये कि जो गाजा पट्टी थी मिस्र के अंदर, जो वेस्ट बैंक था जॉर्डन के अंदर, या गैलन हाइट थी सीरिया के अंदर, उस सब पे इसराइल ने दोबारा से कब्जा कर लिया। इन 5 देश की सैन्य कमांड थी मिस्र के जनरल के हाथ में, और 10 दिन के अंदर ये युद्ध हार गए थे। इन्हें शांति समझौते पे हस्ताक्षर करने पड़े थे, युद्ध विराम पे हस्ताक्षर करने पड़े थे। आज जो हालात हैं पूरी दुनिया जानती है। फलस्तीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म सितम होता है। उनके लिए हर दिन रात के बराबर होती है, और ये नहीं पता होता उन लोगों को कि कब उनकी मौत आ जाए, कब उनके ऊपर बम आके फूट जाए, कब उनका ऊपर मिसाइल आके गिर जाए। आज जो फलस्तीन 1947 में था, 1920 में था, आज वो फलस्तीन सिर्फ टुकड़ों में रह गया है, चंद टुकड़ों में बाकी रह गया है। आज इजराइल की कोई हदें नहीं है, इजराइल की कोई सीमा नहीं है। हर जगह उन्होंने फलस्तीनियों को बेघर करके यहूदियों को बसा दिया है। आज पूरी दुनिया का 43% यहूदी इजराइल के अंदर रहते हैं। उन्होंने कानून बनाया कि पूरी दुनिया से यहूदी, कहीं का भी यहूदी हो, वो इजराइल में आता है, हम उसे उसको सिटीजनशिप देंगे। फलस्तीनियों के घरों को ख़त्म करके, उन पर बुलडोज़र चला के, उनके ऊपर मिसाइल गिरा के, बम गिरा के, उनके घरों को तबाह बर्बाद करके इसराइल भी वहाँ पर यहूदियों को बसा रहा है। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, मासूम औरतों को मारा जा रहा है, उनके साथ जिना किया जा रहा है। हर तरीके का उनके ऊपर जुल्म सितम होते हैं। मगर आज हम लोग उनके जुल्म सितम के खिलाफ बोलने की बजाय हम लोग उनके साथ शांति समझौते कर रहे हैं। आज दुबई उनके साथ शांति समझौता कर रहा, आज दुबई उन्हें मान्यता दे रहा, एक देश के रूप में मान्यता दे रहा। और यही इजराइल जिस जमीन पे है आज, वो फलस्तीन को आज तक एक स्वतंत्र राज्य मानने को तैयार नहीं, एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने को तैयार नहीं। और हम मुस्लिम मुल्क, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भी उन्होंने फलस्तीनियों के साथ विश्वासघात किया है। वो अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, मतलब अपने लिए लाखों मुसलमानों की लाशों के ऊपर जो खड़ा मुल्क है इजराइल, उसके साथ हाथ मिला रहा है। क्या उन्हें फलस्तीनियों के आंसू नहीं दिखाई देते? क्या फलस्तीनियों की तबाही बर्बादी नहीं दिखाई देती? और उसका सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है इजराइल। आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं शांति समझौते की बातें हो रही हैं, मगर लास्ट 7 दिनों से, लास्ट 7 डेज इसराइल बराबर फलस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा, गाजा के ऊपर अटैक कर रहा। जो एक छोटा सा हिस्सा बचा है फलस्तीनियों के पास रहने के लिए, वहाँ पे डेली 7 डेज से अटैक कर रहा। ट्रंप और दुबई का कहना है कि वो ये सब रोक देंगे, फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म सितम है, और पीछे हट जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेतान्याहू कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो बराबर बरकरार रहेगी। We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many, many other bilateral agreements. We will begin what I would call a normal relationship with Israel in various areas: technology, investment, healthcare, agriculture, etc., leading to reciprocal diplomatic representation. אין שום שינוי בתוכנית שלי להכיל את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון בתיאום מלא עם ארצות הברית. אני מחויב לכך, זה לא השתנה.
Well, right now, all I can say, it's off the table. So I can't talk about sometime into the future. That's a big statement. But right now, it's off the table. Is that a correct statement, Mr. Ambassador? Yes, the word suspend was chosen carefully by all the parties. This act by the Emirate and Israel is nothing but a stab in the back of the Palestinian people and an act of normalization at the expense of the Palestinian people. I look forward to hosting them at the White House very soon to formally sign the agreement. We'll probably be doing it over the next, I would say, 3 weeks. And they'll be coming to Washington. यही दुबई, आज नशे में ये लोग इतने चूर हैं कि ये नहीं मालूम, ये आज बुर्ज खलीफा के ऊपर उस झंडे को बुलंद कर रहे हैं, उस झंडे को दिखा रहे हैं जिस झंडे के तले पता नहीं कितने फलस्तीनियों का खून जमा है, पता नहीं कितने फलस्तीनियों को शहीद किया गया है, पता नहीं कितनी फलस्तीनी माँ बहनों के साथ जुल्म सितम किए गए हैं, कितनी माँ बहनों के साथ जिना किए गए हैं, किस किस तरीके के जुल्म सितम किए गए हैं, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है इसराइल के द्वारा। और आज तुम उनके झंडे को शो ऑफ कर रहे हैं, आज तुम उनके झंडे को दिखा रहे हैं बुर्ज खलीफा के ऊपर। तुम उन लोगों से शांति समझौता कर रहे हैं जिसने पूरे फलस्तीन को तबाह बर्बाद करके रख दिया, तुम उनके साथ रिश्ते सामान्य कर रहे हैं। आखिर किस बेस के ऊपर? कौन सा शांति समझौता? कैसा शांति समझौता? आखिर क्या चाहते तुम लोग? सिर्फ और सिर्फ जुल्म सितम हुए हैं फलस्तीन के ऊपर। आज कुछ सरहदें नहीं है इसराइल की, कोई लिमिट नहीं है कि उनकी सरहद ये है। फलस्तीन की जमीन पर पैदा हो और उन्हीं के साथ गद्दारी करके और उन्हीं को तबाह बर्बाद करने वाला मुल्क है इसराइल। मुसलमान औरतों, बहनों, बच्चों के ऊपर जुल्म करने वाले का नाम है इसराइल। और तुम उनके साथ रिश्ते नॉर्मल कर रहे हैं। कौन से रिश्ते नॉर्मल कर रहे हैं? आज इसराइल प्लानिंग बना रहा है कि यमन के अंदर जो यहूदी हैं उन्हें दुबई के अंदर बसाने की, सीरिया के अंदर जो यहूदी हैं उन्हें दुबई में बसाने की। इसके लिए वो तुम्हारे साथ रिश्ते सामान्य कर रहे हैं। तुम उन्हें मान्यता दे रहे हो एक देश के रूप में। उस इसराइल को तुम मान्यता दे रहे हो एक देश के रूप में जो आज तक मान्यता नहीं देता फलस्तीन को एक देश के रूप में। फलस्तीन को फलस्तीन मानने के लिए तैयार नहीं इसराइल। और तुम इसराइल को मान्यता दे रहे हो कि हाँ इसराइल एक मुल्क है। लानत है तुम पे, लानत है।